ईडब्ल्यूएस का कार्ड जो 10% श्रवणों को कोटा मिल रहा है उसको प्रॉपर्टी कार्ड से जोड़ना अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि उससे ये पता चले कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। सेक्रेटरी पटवारी मिलके जमींदारों का ईडब्ल्यूएस 10% का कोटे का कार्ड बनवा रहे हैं। इसकी निष्पक्ष जांच होने की बजाय उनके विरुद्ध फैसला आ रहा है जिनको कोटा की जरूरत है। यह एक प्रॉपर्टी कार्ड से लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, बैंक का खाता आधार कार्ड से लिंक हो सकता है। क्या ये आधार कार्ड से लिंक नहीं हो सकता? आज का विषय विचारणीय है, सोचनीय है, क्योंकि जांच की जाए तो 80% कोटा जमींदारों एवं बिजनेसमैनों का है। उनके बच्चे सरकारी नौकरियों में लग रहे हैं, पहले से तो पैसे वाले हैं ही, और पैसे देके सेक्रेटरी पटवारी से ईडब्ल्यूएस का कार्ड बनवा रहे हैं 10% कोटे वाला, और लग रहे हैं। गरीब के बच्चे को ज्ञान ही नहीं है क्या होता है ईडब्ल्यूएस, कहाँ से बनता है, पटवारी सेक्रेटरी नहीं सुनते हैं और उनको पता ही नहीं है। तो ईडब्ल्यूएस का कार्ड आधार कार्ड से लिंक, खाते से लिंक, प्रॉपर्टी से लिंक होना चाहिए। तो आंखों से जो जाली लगी हुई है सरकार की, आम जनता की, नेताओं की, वो हट जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। और ये धोखा होता रहा तो गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा, अमीर का बेटा अमीर ही रहेगा। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आखिर क्या बला है ये? क्यों इस पर इतना आपाधापी है? क्यों इस पर इतनी बातें हैं? जी हाँ, नमस्कार, मैं अजय साहनी स्टार हूं। रियल रिपोर्टर न्यूज के पेज पे आपका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे युवा, बहुत सारे ऐसे लोग जागरूकता की ओर एक एक कदम बढ़ पा रहे हैं। देखिए, इस पूरी वीडियो को जरूर देखना है आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि कैसे कोई इतना डीप में सोच पाता है जो बहुत सीधा साधा साधारण सा दिखता है। आइए देखिए तो सही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस श्रवणों का 10% आरक्षण का फैसला आने वाला है। यह ओबीसी एससी की प्रजातियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, क्योंकि जो फैसला आने वाला है वह श्रवणों के हित में ही रहेगा। आज आपने देखा होगा कि श्रवणों का ईडब्ल्यूएस 10% का कोटा एक दिन में लागू हो सकता है, तो हमारा अपना फैसले को इतना समय क्यों लगा? आप समझदार हैं, भली भांति समझ रहे हैं कि अब हमको एससी का कोटा देने के लिए कितने वर्षों से धोखे पे धोखा दिया जा रहा है। और मौजूदा सरकार को भी 10 वर्ष हो गए हैं। इसका प्रोसीजर लंबा है, इसमें प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं, ये यहाँ है वो वहाँ है, गोल गोल घुमा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोटे का कोई भी प्रावधान नहीं है। और ईडब्ल्यूएस का कोटा एक दिन में लागू हो सकता है, तो क्या हमारा कोटा लागू नहीं हो सकता? ये एक बहुत बड़ी चाल है, इसको समझना पड़ेगा विस्तार से। हम इसको समझाते। जी हाँ, तो क्या समझ में आया आपको बात? बहुत पते की बात की है इस भाई ने। इनका नाम है बंटी कश्यप। ये फरीदाबाद के रहने वाले हैं, हरियाणा के। आप लोगों को बता दूं कि इन्होंने जो बात कही है उसकी बारीकी को समझिए। इन्होंने कहा सेक्रेटरी और पटवारी से मिलकर ईडब्ल्यूएस वाले कोटे में लोग सेंध लगा रहे हैं। उनके ही लोग, जो लोग अमीर हैं, रसूखदार हैं, धनवान हैं। यानी ये सवर्णों को दिया जाने वाला वो 10% का कोटा है जिसे सरकार ने आपाधापी में बहुत कम समय में, बिना किसी से कोई बतकही किए, बिना कोई तर्क वितर्क किए, सीधे कुछ ही घंटों में लागू कर दिया था। और 10 बरस से या 20 बरस से निषाद समाज का, कश्यप समाज का, ऐसे समाज का कोटा लागू नहीं किया जा रहा है। एससी में नहीं शामिल किया जा, एससी में, ओबीसी में है ये लोग, एससी एसटी के किसी भी कोटे में इनको नहीं लाया जा सकता है। जबकि ईडब्ल्यूएस का, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का कोटा तुरंत त्वरित गति से लागू हो गया था और आज उसका फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई याचिका दायर हुई थी, शायद सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर हुई थी, जिसका आज फैसला आने वाला है और फैसला सकारात्मक आएगा। इसको कायम रखेगा कोर्ट और कहेगा कि ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या ये सही है?
ये सही लोगों तक पहुंच पा रहा है? जो लोग गरीब हैं, वाकई इकोनॉमिकल वीकर हैं, यानी कमजोर हैं आर्थिक रूप से, सवर्ण हैं, सामान्य वर्ग में आते हैं, तो उन लोगों को उनका अधिकार मिल रहा है क्या? या फिर चालबाजी से इसमें जो लोग धनाढ्य हैं, रसूखदार हैं, पैसे वाले हैं, दबंग हैं, बाहुबली हैं, वो लोग अपना कार्ड बनवा ले रहे हैं और अपने बच्चों को, जो कि पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं अच्छे अच्छे कोचिंग में, अच्छे अच्छे जगहों पे, बहुत पैसे वाले हैं, धनवान हैं, खेत वाले हैं, जमीन जायदाद वाले हैं, वो लोग इस कोटे का लाभ उठा लेंगे। तो सोचिए कितना बड़ा अन्याय हो जाएगा। कोई लाभ होगा क्या इसमें? जैसे अन्य वर्गों में भी, अन्य जातियों में भी ये आलम है। चलिए आगे और एक वीडियो देखिए, क्लिप, और आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कितना गहराई तक सोचा है बंटी कश्यप ने। जी हां, आइए। EWS सवर्णों का कोटा 10%, यह दादा, दबंगों, गुंडों, जमींदारों, बिजनेसमैनों और पैसे वालों का बन रहा है, गरीब का नहीं। गरीब का, जिसके पास 4 व्हीलर है, फॉर्च्यूनर है, ओडी है, 50 बीघा खेत है, 10 बीघा है, 15 बीघा है, उनके कार्ड बन रहे हैं। जो निर्धन है, उसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास साइकिल है, उनका नहीं बन रहा, क्योंकि सरकार ने सिस्टम ऐसा बना रखा है, उसको प्रॉपर्टी से, आधार कार्ड से नहीं जोड़ा गया। यदि ये जोड़ा जाए तो जिसको जरूरत है उसको ही मिले, लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। इससे समझना पड़ेगा, और जो आज फैसला आने वाला है वो गरीब के हित में नहीं है, क्योंकि ये EWS का कार्ड प्रॉपर्टी कार्ड से लिंक नहीं है, आधार कार्ड से लिंक नहीं है। होगा तो 80% फ्रॉड पाए जाएंगे, फ्रॉड जो दलाली देकर बनाए जा रहे हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए और जिसको जरूरत है उसको मिलना चाहिए। इसके अंदर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए, प्रॉपर्टी कार्ड से लिंक होना चाहिए, और मैं तो कह रहा हूं इसकी जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि 80% दबंग, दादा, गुंडे, पैसे वाले, जमींदार, बिजनेसमैन 10% कोटा का लाभ ले रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने कितनी सटीक बात और कितना सटीक डिबेट है ये, कि लोगों को हक मिले। ये नहीं कह रहे हैं कि ये 10% नहीं होना चाहिए। निषाद समाज का इतना बड़ी संख्या में होते हुए भी निषाद कश्यप समाज की वोटों पर डाका पड़ता आ रहा है और पड़ता रहेगा। कश्यप निषाद समाज की इतनी बड़ी संख्या होते हुए भी कश्यप निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिला, और अभी 10 साल मिलेगा भी नहीं। भैया इस बात पे तो मुझे वो बात याद आ गई कि तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद रहे, लेकिन मेरा हिंदुस्तान मुर्दाबाद क्यों? मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। वही आलम यहां पर है। आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के तहत 10% आपको मिल जाए, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमारा जो कोटा है, हमारा जो आरक्षण है, वो क्यों अधर में लटका हुआ है भाई? इसका जवाब चाहिए। निषाद समाज की वोटों पर डाका डलता रहा है, डलता रहेगा। निषाद समाज इतनी बड़ी आबादी और इतना पीछे, निषाद समाज, कश्यप समाज, मल्लाह समाज की इतनी बड़ी संख्या और इतना पीछे, ये तो सोचने का विषय है। और इस पर आपको प्रश्न करना होगा अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने नेताओं से, अपने आकाओं से, जिनको आप लोगों ने सौंपी है अपनी दायित्व, अपने जीवन की कमान सौंप दी है, अपने वोट सौंप दिए हैं। उन लोगों से प्रश्न करना होगा कि हमारा कब मिलेगा? क्या 10 वर्ष, क्या 20 वर्ष, क्या हमारे बच्चे इंतजार करेंगे इसका? हमें न्याय मिलेगा, हमें आरक्षण मिलेगा क्या? इस विषय पर जो है जरूर बातें होनी चाहिए। और आज क्या न्याय का फैसला आता है, क्या कोर्ट का फैसला आता है, ये तो लगभग तय है, लेकिन ये फैसला आए, लेकिन सही मायने में वो 10% का कोटा या 10% का आरक्षण का जिनको हक है, जो गरीब हैं, जो वाकई आर्थिक रूप से कमजोर हैं, सामान्य हैं। मेरे गांव में ऐसे
मैंने देखा है कुछ एक ऐसे पंडित जी हैं जो लोग कथा वार्ता करके पूजा पाठ करवाकर बड़ी गरीबी में बदहाली में जीवन यापन करते हैं। उनके पास खेती जमीन भी थोड़े बहुत नाम मात्र की ही है, तो वो इसके हकदार हैं। लेकिन क्या उन्हें ये हक मिल पाएगा? कभी वक्त आएगा तो इस विषय पर मैं उनका जरूर जो है आप लोगों को इंटरव्यू दिखाऊंगा। EWS का कोटा 10%, स्वर्णों का कोटा 10% एक दिन में लागू हो सकता है, लेकिन निषाद समाज का नहीं, क्योंकि निषाद समाज संख्या में ज्यादा है, चतुराई में, पैसे में, प्रॉपर्टी में, खेती में बहुत छोटे हैं, इसीलिए तो पीछे हैं। समझिए, आगे आइए, बोलिए। बोलोगे नहीं तो आने वाली पीढ़ी गूंगी, अंधी, बहरी पैदा होगी। आज नहीं तो कभी नहीं। आगे आइए, आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। जांच के लिए आवाज उठाइए, अपने हक अधिकार के लिए बोलिए, लड़िए, अन्यथा गए पीछे, पीछे थे, पीछे ही रहेंगे। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि मैं चाहता हूं कि ये सेक्शन लागू हो जाए, हर हाल में लागू तो है ही है, लाभ मिले, लेकिन असली लाभार्थी को ही लाभ मिले। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अपने जनप्रतिनिधियों को बख्शने की जरूरत नहीं है, उन्हें मोहलत देने की जरूरत नहीं है। जो भी जनप्रतिनिधि कहता है हमारे ऊपर कितना प्रेशर है, कितना ज्यादा हम लोड लेकर चलते हैं, क्यों हमको परेशान कर रहे हैं ये लोग, हमारे विपक्षी लोग, तो भैया तुम नेता क्यों बन गए? क्यों तुम चले गए शासन सत्ता में भैया? जब तुमको ये प्रेशर लग रहा है तो तुमको जो है फिर कुछ और करना चाहिए था, हलवा पूड़ी बेचना चाहिए था, तरकारी बेचना चाहिए था, और नहीं कुछ करते तो हमारे जैसा इसे रियल रिपोर्टर न्यूज खोल के जो है अपने घर में बैठ के जो है बकवास करते रहते। क्या जरूरत था तुमको बन के मंत्री बैठने का भाई? हैं? मंत्री बनने को कौन बोला था? जब बन गए हो तो फिर उनका अधिकार के लिए तुम्हें फाइट करना पड़ेगा। तुम अपना जो है घर द्वार बनाने लगे मंत्री बन के, मुकादम बन के। यानी जब जिस पद पे आप चले गए हो उस पद के अकॉर्डिंग तो आपको जिम्मेदारी दी जाएगी ना। आपसे पूछा नहीं जाएगा क्या कि आप कर क्या रहे हो, हमारे लिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? तो फिर ये तीखी मिर्ची क्यों लग रही है भाई? आप उस पद पर हो तो लोग आपसे पूछ रहे हैं। आप अगर किसी थाने में इंस्पेक्टर के पद पे बैठ जाओगे तो क्या वहां पर आपके पास शिकायतें नहीं आएंगी और आप उसका निस्तारण नहीं करोगे? आप अपराधियों के पीछे बंदूक लेकर दौड़ोगे नहीं। अब आप कहोगे कि अरे यार ये हमको परेशान कर दिए हैं लोग, जो है इतना प्रॉब्लम आ रहा है, इतना केस आ रहा है। अरे भाई तो फिर उस कुर्सी पे क्या बोला था, कौन बैठने को बोला था? हैं? जाके कहीं पर जो है कुछ और करते। तो यही सब बातें हैं। आप जिस पद पर हैं उससे आप नकार नहीं सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हिसाब तो मांगेगी, ये जनता है, सब जानती है। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बंटी कैसब जैसे आप भी मोबाइल उठाइए, अपनी बात कहिए, बात सटीक होनी चाहिए, जबरदस्त होनी चाहिए, सवाल होने चाहिए तो सही होने चाहिए, और मुद्दे होने चाहिए तो गर्मा गर्म और जोरदार होने चाहिए। आप जो वर्तमान में जो एकदम जैसे जो करंट अफेयर्स हैं, जो आज मुद्दे चल रहे हैं, जो आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आज जो इलेक्शंस चल रहे हैं, केजरीवाल के ऊपर कोई कमेंट हो रहा है, कोई बात हो रही है, कोई आरोप लग रहा है, दिल्ली सरकार पे कोई बात हो रही है, आप खुल के रख सकते हैं अपनी बात को। बस आपके बातों में एक तहजीब होनी चाहिए, आपकी बातों में एक सही प्रारूप उसका होना चाहिए। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज के पेज पे आप लोग बने रहिएगा और कुछ खबरों के साथ आते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।